इस ट्यूटोरियल में हम सी लैंग्वेज सीखेंगे और इसमें हम 10th क्लास के कोर्स के मुताबिक चलेंगे। इसमें सबसे पहले चैप्टर 1 में कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन। इसमें जस्ट आपको ये बताया जा रहा है कि सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन जो आप कंप्यूटर को देते हैं उसे कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हम कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, इस प्रोसेस को, इस अमल को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहा जाता है। और जो शख्स ये काम करता है यानी कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शंस को लिखता है उसे प्रोग्रामर कहा जाता है। इसके बाद मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात हो रही है कि आप जावा, सी प्लस प्लस, सी शार्प मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में काम कर सकते हैं, लेकिन इस कोर्स के अंदर हम सी लैंग्वेज के ऊपर काम करेंगे। इसके बाद पहला जो इसमें टॉपिक आ रहा है वो प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है। प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट से मुराद ऐसा माहौल है जिसमें आप कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम आसानी से लिख सकें। मिसाल दी जा रही है कि जैसे आपने गार्डनिंग करनी हो यानी बागीचा वगैरह में काम करना हो तो उसके लिए आपको टूल्स की ज़रूरत होती है, या पेंटिंग करनी हो तो पेंट ब्रश चाहिए, कैनवस चाहिए। इसी तरह प्रोग्रामिंग करने के लिए भी हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है जिसको कलेक्टिवली हम प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट कह देते हैं। और इसी से रिलेटेड ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। इंटीग्रेटेड कहते हैं चीज़ों को इकट्ठा करना, डेवलपमेंट से मुराद यहाँ कुछ बनाना है, और एनवायरनमेंट माहौल को कहते हैं। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से मुराद एक ऐसा माहौल इकट्ठा किया गया है जिसमें आप आसानी से प्रोग्राम लिख सकते हैं। आईडीज़ यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह के सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जिसमें विजुअल स्टूडियो, एक्स कोड, कोड ब्लॉक्स, डेव सी प्लस प्लस और भी बहुत से शामिल हैं जैसे टर्बो सी। लेकिन हम इस कोर्स में कोड ब्लॉक को लेकर चलेंगे क्योंकि एक तो ये फ्री सॉफ्टवेयर है, इस पे कोई लाइसेंस नहीं है, दूसरा ये सीखने में बहुत आसान है और आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। कोड ब्लॉक को इंस्टॉल करने के लिए आप इसको दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर लें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जब फाइल डाउनलोड हो जाए तो उसके ऊपर डबल क्लिक कर दें। वो आपसे पूछेगा डू यू वांट टू अलाउ, आप यस कर दें। इसके बाद इसके सेटअप में उसको चलाने के लिए नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करें, एग्री करें, फिर नेक्स्ट कर दें। उसको लोकेशन बता दें कहाँ पे इंस्टॉल करना है। आमतौर पर सी ड्राइव में ही हम इंस्टॉल कर लेते हैं और इंस्टॉल, थोड़ी देर में ये इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे इंस्टॉलेशन इसकी पूरी होगी वो आपसे पूछेगा डू यू वांट टू रन कोड ब्लॉक नाउ, तो आप इसको यस कर दें। इसके बाद नेक्स्ट का बटन और फिनिश कर दें। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ GNU GCC कंपाइलर डिटेक्टेड, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और सेट एज डिफ़ॉल्ट इसको क्लिक कर देना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसको आपने नहीं भूलना। और उसके बाद फिर ओके कर देना। इसके बाद एक विंडो आएगी जिसमें आपने नो लीव एवरीथिंग एज इट इज़ इसी ऑप्शन पे रहने देना है और ओके कर देना है। ये वो इन्वायरमेंट है आपके पास जिसे कोड ब्लॉक्स कहते हैं, और सी प्रोग्राम लिखने के लिए ये बहुत इजी और मॉडर्न एक तरीक़ाकार है जिसमें से बहुत सी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो जाएंगी। इसलिए हम इसी को लेके आगे चलेंगे। अब नेक्स्ट लेसन में हम इसी पे काम शुरू करेंगे।